नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा महुआ मोइत्रा पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद इस पूरे मामले पर कड़ा एक्शन हो सकता है। स्पीकर ओम बिरला ने इस मामले को आचार समिति को भेज दिया है और विभिन्न दलों की 15 सदस्यीय ये कमेटी अब इस मामले की जांच करेगी। अगर आचार समिति ने सांसद पर लगे आरोपों को सही पाया तो महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता तक जा सकती है। भाजपा सांसद ने इसके पहले आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने कारोबारियों से पैसा लेकर संसद में सवाल पूछे। आपको बता दूं कि इस कमेटी का गठन स्पीकर 1 साल के लिए करता है और इसके अध्यक्ष भाजपा के विनोद कुमार सोनकर हैं। इसके अलावा इस कमेटी में भाजपा के 6 नेता, कांग्रेस के 4 नेता, एक शिवसेना और जेडीयू, सीपीएम, बीएसपी के एक नेता शामिल हैं। अब चलिए समझते हैं कि यह आचार समिति कैसे काम करती है। आचार समिति का काम नैतिक तौर पर किसी भी सांसद पर लगे आचरण से जुड़े आरोप की जांच करना है। ऐसी शिकायत जो लोकसभा स्पीकर द्वारा भेजी जाती है उसकी समिति जांच करती है। अब जैसे आज ओम बिरला ने सांसद महुआ मोइत्रा का मामला इस समिति के पास भेजा है, अब समिति इसकी जांच करेगी और शुरुआती जांच में कुछ ऐसा लगता है तो ये समिति महुआ मोइत्रा से भी पूछताछ कर सकती है। साथ ही आरोप लगाने वाले सांसद निशिकांत दुबे से भी सबूत मांगे जा सकते हैं। हालांकि ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर कोई मामला अदालत में हो या फिर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आरोप लगाए गए हों तो समिति ऐसे मामलों पर सुनवाई नहीं कर सकती। स्पीकर किसी भी मामले को आचार समिति के पास भेज सकते हैं। आचार समिति और विशेषाधिकार समिति का काम सदन और सदस्यों की स्वतंत्रता, गरिमा को बनाए रखना है। नियम ये भी है कि जिस भी सांसद पर ऐसे आरोप लगते हैं उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। साथ ही प्रारंभिक जांच में अगर आरोप सही लगते हैं तो इसकी गहन जांच की जाती है। समिति महुआ मोइत्रा द्वारा पूछे गए सवालों की लिस्ट तैयार कर सकती है और इसकी जांच भी करेगी कि क्या ये किसी के हित में या उसके बिजनेस को लाभ पहुंचाने के लिए पूछे गए हैं। पूरी जांच कर आचार समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देगी। अगर इसमें किसी भी तरह की सजा की सिफारिश की जाती है तो संसद में रिपोर्ट रखे जाने के बाद सहमति के आधार पर उस सांसद के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। वहीं स्पीकर को ये भी अधिकार है कि वो सेशन नहीं चल रहा हो तो कार्रवाई को लेकर फैसला ले सकते हैं। बता दें कि समिति की आखिरी बैठक 27 जुलाई 2021 को हुई थी। हालांकि समिति के सामने बेहद हल्के फुल्के मामलों को रखा गया था। गंभीर मामलों की सुनवाई विशेषाधिकार समिति या फिर विशेष समिति ही करती रही है। साल 2005 में बंसल समिति की रिपोर्ट के बाद 10 सांसदों को लोकसभा से और 1 सांसद को राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया था। यह मामला भी कैश के बदले सवाल का ही था। उस वक्त भाजपा ने सांसदों को निष्कासित करने के खिलाफ प्रदर्शन किया और मांग की कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए। अब सवाल उठता है कि कैसे बनी आचार समिति। मामला 2005 का है, जब लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य ने कहा कि 2005 के मामले में कई सबूत थे। यह स्टिंग ऑपरेशन पर आधारित था। पैसे के लिए सवाल पूछने का यह मामला भी उससे जुड़ा हुआ है। साल 1996 में पहली बार आचार समिति का प्रस्ताव रखा गया था। तत्कालीन उपराष्ट्रपति के.आर. नारायण ने उच्च सदन के लिए 1997 में आचार समिति बनाई। विशेषाधिकार समिति वाले ही सारे नियम इस समिति में भी लागू होते हैं। 1997 में इस समिति के सदस्यों ने कई देशों का दौरा किया और वहां की व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। हालांकि जब तक दोनों सदनों की आचार समिति के गठन का प्रस्ताव रखा जाता तब तक लोकसभा भंग हो गई। 2000 में पूर्व स्पीकर जीएमसी बालयोगी ने एडहॉक आचार समिति बना दी। 2015 में यह सदन की अस्थायी समिति बनी। तो ये था पूरा मामला पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों का, जिसमें भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा था कि महुआ मोइत्रा ने 61 सवालों में से 50 सवाल दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हित बचाने के लिए पूछे। उनका कहना है कि हीरानंदानी ग्रुप अडानी के खिलाफ बोलियां लगा रहा था। इस पत्र में महुआ मोइत्रा द्वारा संवैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। अभी तक के लिए बस इतना ही। अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।